इंशाल्लाह आज का रिमाइंडर हमारा है, जो हम डेली रिमाइंडर पढ़ा करते हैं, दोबारा से नए सिरे से अपनी जिंदगी को खूबसूरत और मुस्बत बनाने के लिए उसमें हम डे 84 का रिमाइंडर जो है वो आज पढ़ेंगे। ये रिमाइंडर इन्होंने लिया है सूरत अर्राद की आयत नंबर 28 और 29 से। सूरत अर्राद अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं उनके दिलों को इत्मीनान नसीब होता है अल्लाह के जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह रहो कि दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह ही के जिक्र में है। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती, और उन्होंने नेक अमाल किए, तूबा लहुम, उनके लिए तूबा है, व हुस्नु मआब, और बेहतरीन लौटना है। और तूबा जो है इसके बारे में हदीस से आता है कि ये एक तरह की एक दरख्त है जिसका नाम, जन्नत का एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि खुशी को भी कहते हैं, असल खुशी। ठीक है। हकीकी खुशी जिसे आप कह सकते हैं, हकीकी खुशी जिसको तूबा का लफ्ज आता है। ठीक है। अब रिमाइंडर इससे क्या इन्होंने लिया है, वो कहते हैं, रिमेंबर वट एवर यू डू ऑल द डे इज ईदर टू अवॉइड पेन और टू एक्वायर प्लेजर। सारे दिन की जो हमारी तगदो होती है वो इसलिए होती है कि या तो हम किसी तकलीफ से बचना चाहते हैं या फिर ये कि हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं। अब करने का काम क्या है, वो कहते हैं, डिस्कवर व्हाट गिव्स यू पेन एंड व्हाट गिव्स यू प्लेजर एंड व्हाई। किस चीज से हमें तकलीफ होती है और किस चीज से हमें खुशी हासिल होती है और क्यों, क्या वजह है उसके पीछे। तो सारा दिन, मिसाल के तौर पर हम खाना क्यों पकाते हैं, भूख की तकलीफ से बचने के लिए। ठीक है। इसी तरह हम कोई और काम क्यों करते हैं, जो जो खवातीन मॉर्निंग शोज देखती हैं तो क्यों देखती हैं, उन्हें एक खुशी मिलती है उसको देख के। ठीक। अब वो खुशी है तो पीछे, उसके पीछे मोटिव क्या है, वो क्यों खुशी है, क्या चीज उन्हें उसमें पसंद है, उस होस्ट की बातें पसंद है, उसकी ड्रेसिंग पसंद है, उसमें दिखाए जाने वाली गेम्स पसंद है, वो कुकिंग शो पसंद है, वजह क्या है। और फिर ये कि इस आयत की रोशनी में हम ये देखें कि क्या वो खुशी जो है वो वाकई हकीकी खुशी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बता दिया कि मोमिन का दिल तो अल्लाह की रजा से खुश हो, अल्लाह के जिक्र से खुश होता है। मोमिन के दिल को इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। तो फिर अगर हमें ऐसी चीजों से खुशी हासिल हो रही है जिसके पीछे मोटिव जो है वो महज दुनिया है या फिर शैतान की पैरवी है। मिसाल के तौर पे बाज लोगों को मौसीकी सुन के खुशी होती है, और हम सबको पता है कि मौसीकी जो है उसके बारे में क्या कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आलाते मौसीकी को तोड़ने वाला हूँ, यानी मौसीकी को कि एक तरह से उसको खत्म करने के लिए। फिर हमें ये देखना है कि जो चीजें हमें तकलीफ पहुंचा रही हैं क्या वो वाकई इस इतनी वर्दी हैं, उनकी ये हैसियत है कि उनको हम अपने दुख और गम बना के बैठ जाए। मिसाल के तौर पर हमें लोगों की बातें तकलीफ देती है। ठीक है। आपके हस्बैंड सुबह जाते हुए कोई बात कह गए आपको, आपको वो बात तकलीफ दे गई है, तो क्या वाकई वो इतनी हैसियत रखती है वो बात कि हम सारा दिन उस तकलीफ में मुब्तला रहें, या हम उस तकलीफ को कम करने की खातिर रोते धोते रहें, या दूसरे लोगों को, अपनी अम्मी को, बहनों को या सहेलियों को फोन कर करके बताएंगे, जी देखे मुझे ये कह गए। क्या वाकई वाकई इन बातों की इतनी हैसियत होती है कि हम इसके लिए दुखी हों, किसी के मुंह से निकले हुए हैसियत रखते हैं। और दूसरी तरफ कौन से दुख हैं, दूसरी तरफ कौन सा गमो हम है कि मुझे आखिरत कमानी है, मुझे अल्लाह को राजी करना है, मुझे जहन्नुम की आग से बचना है, मुझे पुल सरात के ऊपर से तेज हवा की तरह गुजरना है, मुझे जहन्नुम की आग में नहीं गिरना, मुझे कब्र के अजाब से बचना है। तो ये तो इतने बड़े गम हैं, ये तो इतनी बड़ी परेशानियां हैं कि सारी तवज्जो हमारी इसी तरफ मबजूल होनी चाहिए। क्या दूसरी जो तकलीफें हैं हमारी वो इतनी हैसियत रखती हैं कि हम उनको दूर करने में अपना सारा दिन लगा दें।
اپنی ساری انرجیز لگا دیں، اپنا سارا وقت لگا دیں. اسی طرح اب آپ، میں نے خوشی کی بھی ایک مثال دے دی. مثال کے طور پر آپ کو کپڑے اچھے سی کر خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا میں اپنا سارا دن صرف اس ٹیمپوریرلی ڈریس ڈیزائننگ میں لگا دوں؟ تو کیا یہ اس قابل ہے یہ کام کہ میں سارا وقت اس میں لگا دوں ایک پلیجر حاصل کرنے کے لیے، ایک خوشی حاصل کرنے کے لیے؟ اچھا یہ تو پازیٹیو تھی، یہ تو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے نا کہ آپ کھانا پکا کے خوش ہوتے ہیں، یا آپ کپڑے سی کے خوش ہوتے ہیں، یا آپ گھر صاف کر کے خوش ہوتے ہیں. یہ تو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، اس کو بھی لمٹ میں رہنا چاہیے. ہماری اصل جو ہماری خوشی ہے کہ جنت کا حصول ہو جائے، حاصل ہو جائے ہمیں، تو اس میں سے تھوڑا سا مطلب اگر ہم ٹائم مینج کر کے، کٹ شارٹ کر کے، تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے یہ کام بھی ساتھ کر لیں تو یہ مباح کام ہے، ان پہ گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ سارا وقت ان میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، یہ تو پازیٹیو تھی. لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کے خوشی ہوتی ہے، دوسروں پر طنز کر کے خوشی ہوتی ہے، ان کی کسی ان کو نیچا دکھا کے خوشی ہوتی ہے، ان کی تحقیر کر کے خوشی ہوتی ہے. بعض رشتے ہمارے ہاں تو لوگوں نے اس کو نارم بنا لیا ہے کہ یہ نیچرل ہے جی، ہوتا ہے، یہ شریکے کے رشتے ہیں، ان میں تو یہ ہوگا ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی چیز مجھے خوشی دے رہی ہے اور کون سی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور پھر میں کہاں کتنا وقت اس پہ لگا رہی ہوں، اور کیا واقعی وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر اس کے اتنا وقت اس کے ساتھ لگایا جائے.